क्लास है, हम लोग रिवीजन तौर पे चीजों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सारा डिटेल्स आपके कंटेंट में जाके चैप्टर वाइज में जाकर कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। नाउ तो सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज का सेशन क्या है, कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज कॉलेज सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉलेज सिस्टम, ठीक है। कॉलेज क्या होता है, कितना तरह का होता है, इस पर हम लोग वन बाय वन करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कॉलेज क्या करता है। कॉलेज कॉलेज किससे बना है, होल से बना है, HAUL, होल। होल का मतलब क्या होता है, खींचना, किसी चीज को खींचना, किसी चीज को खींचना। अगर किसी चीज को हम खींच रहे हैं अपनी ओर, उसको क्या बोलेंगे, हॉलिंग बोलेंगे, हॉल बोलेंगे। हॉल से हॉल रोड भी बना है, ठीक। ये तो कॉलेज उसी से है। नाउ द थिंग इज दैट कि हमको क्या करना, माइंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस मटेरियल को क्या करना, आपको ऊपर लेकर आना है, ठीक। तो सबसे मोन कन्वेंटिव, सबसे सिंपल जो मेथड था, ठीक है, तो उसमें सबसे सिंपल जो मोस्ट कन्वीनियंट जो मेथड माना जाता है, वो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा मेथड जो चलते आया है, बहुत सिंपलेस्ट चीज है, दैट इज होलिस्ट सिस्टम है। और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये होलिस्ट सिस्टम का स्टार्ट कैसे हुआ, सिंपल चीजें कैसे हुआ। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या था माइंस में, होलिस्ट बिना पावर के चलता था और उसका इस्तेमाल होता था केवल मटेरियल के लोअरिंग के लिए। मतलब क्या था, एक गाड़ी लगा दी ऐसे, ठीक है, एक गाड़ी ले आया, गाड़ी में क्या किया गया, इसमें चक्का ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है और इस ड्रम में क्या है, रस्सा लपेटा हुआ, ऐसा रस्सा लपेटा हुआ, ठीक है, इसे बांध दिए। अब यहाँ पर क्या होता था, ब्रेक लगा होता है, केवल ब्रेक लगा होता है बस। ब्रेक यानी ब्रेक को रिलीज करेंगे तो गाड़ियों को धीरे धीरे नीचे जाएगा, और इसमें मटेरियल को जी भर देते थे और धीरे धीरे क्या होता है, नीचे चला जाता था। तो ये सिस्टम से पहले काम होता था, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेविटी होलेज, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी इसमें कोई पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल सेल्फ ग्रेविटी के कारण हम लोग सामान को नीचे पहुंचाते थे, उतारते थे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी होलेज। एकदम बेसिक से समझा रहे थे, ग्रेविटी होलेज। यानी होलेज में जो सबसे पहला था, सबसे पहला होलेज कौन सा था, दैट इज ग्रेविटी होलेज, ए नंबर, ग्रेविटी होलेज, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, अब लोगों का ध्यान है कि सामान नीचे ले आ रहे हैं, अब इसको फिर ढकेल के उठाना पड़ता है, ठीक। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाया जाए कि इसमें इसको हम लोग धकेलना ना पड़े। उस समय तक मोटर का आविष्कार हो गया इंग्लैंड जैसे शहरों में। तो उसमें क्या किया, मोटर इसमें अटैच किया हम लोग, क्या किए, इस कॉलेज में क्या किए, एक मोटर अलग से क्या किया, एक मोटर सिस्टम को हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसमें जोड़ दिए, मोटर को जोड़ दिए। जैसे ही मोटर को हम लोग यहाँ पे जोड़े, मोटर से इसको पावर देना स्टार्ट किए, अब क्या हुआ, खींचने लगा। तो खींचने लगा, ठीक, मोटर इसको घुमा रहा है, इसको खींच रहा है, तो इसका नाम पड़ गया डायरेक्ट होलेज। क्या बोले इसको हम लोग, डायरेक्ट होलेज, डायरेक्ट होलेज, डायरेक्ट, ठीक है। तो दो हो गया होलेज, एक हो गया तुम्हारा कौन सा होलेज, ये हो गया, दूसरा हो गया आपका ये, ठीक। टगर होलेज जो होता है, टगर होलेज डायरेक्ट होलेज का ही पार्ट है। डायरेक्ट होलेज और टगर होलेज में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो सबसे बेसिक होता है, टगर होलेज कॉमन होलेज होता है। टगर होलेज क्या होता है, कॉमन होता है, और टगर को थोड़ा सा एडवांस बना देंगे तो बन जाएगा डायरेक्ट होलेज, डायरेक्ट रोप होलेज। डायरेक्ट रोप होलेज में क्या होता है, इसमें मोटर और ड्रम के अलावा, जैसे ये क्या मेरा ड्रम है, ये क्या मोटर है, इसके अलावा यहाँ पे गियर का भी अरेंजमेंट होता है। इसमें गियर लगाने का सिस्टम होता है, सब बाइक में गियर लगाते हो, गियर लगा के चलाओगे, क्या एक नंबर गियर लगाओगे तो क्या होगा, एक नंबर गियर से क्या होता है, ज्यादा पावर लगता है, ठीक। दो नंबर गियर में क्या होगा, और थोड़ा कम पावर लगेगा, तीन नंबर में क्या, और थोड़ा कम पावर लगेगा। अगर होले सिस्टम में यही था, सिंपल था पहले, कि उसमें एक ड्रम लगा, एक मोटर लगा, मोटर पावर लगाएगा, डायरेक्ट पावर लगेगा, कितना पावर है, और डायरेक्ट खींचेगा, ठीक। फुल पावर एक बार में लगेगा, फुल पावर ये। लेकिन टगर होलेज का खास बात यह था, डायरेक्ट होलेज का खास बात यह है कि इसमें गियर चूंकि लगा दिए हम लोग, तो गियर लगाने के बाद क्या होगा कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज को जब चालू करना होता है, मान लो यहाँ पर मेरा 5 गाड़ी लोड है, तो 5 गाड़ी को लोड को स्टार्टिंग में पावर ज्यादा चाहिए, लेकिन जब वो लोड एक बार चलने लगेगा तो हमको एक स्मूथ पावर से भी खींच सकते हैं। तो इसी को एडवांस करके, टगर होलेज को एडवांस करके बनाया गया डायरेक्ट होलेज। और इसमें गियर लगाया गया कि पहले आप एक गियर में चालू करेंगे, और ये एक बार जब चलना स्टार्ट होगा, मान लीजिए 10-15 मिनट आगे, 15 मीटर अगर टब ऊपर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, गियर 2, गियर 3, गियर 4 लगाएंगे और उसको स्पीड में खींच सकते हैं। तो टगर होलेज का एडवांस रूप क्या कहला है, डायरेक्ट होलेज, इसी का एडवांस रूप है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, अच्छा, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो टगर होलेज होता है वो थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, बहुत मतलब छोटा दूरी है। मान लीजिए आपको 10 मीटर 15, सॉरी, मान लीजिए आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक खींचना है, तो टगर होलेज सफिशियंट होता है, 400 मीटर तक सफिशियंट होता है। लेकिन मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस को खींचना है, ठीक है, 1 किलोमीटर और अबव खींचना है, ज्यादा लंबाई का रास्ता आपको चाहिए, तो आपको डायरेक्ट होलेज का इस्तेमाल करना, उस पर जाते हैं, ठीक। लेकिन इस होलेज सिस्टम में भी प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ कि इसमें क्या हो रहा था कि एक बार जा रहा है
और फिर वही आ रहा है, ठीक है। एक बार गाड़ी गया और वही आ रहा है, तो सिस्टम इंजीनियर्स लोग तो थोड़ा होते ही हैं, तो बोले कि नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम लोग कि एक साइड से जाए और दूसरा साइड से आए, मतलब एक कॉलेज ऐसा बनाएगा कि जो क्या करेगा, एक साइड से उसमें गाड़ी जाएगा, दूसरा साइड से गाड़ी आएगा। तो इसका नाम क्या दिया गया, एंडलेस रो कॉलेज। क्या रखा गया, एंडलेस रो कॉलेज, एंडलेस रो कॉलेज, ठीक है। ये एंडलेस रो मतलब इसमें क्या है कि एक साइड आप देखे होगे जहां पर भी ट्रेनिंग की होगी, तो इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है कि एक जगह सिस्टम बने होते हैं, उसमें क्या होता है एक पुली लगा होता है, एक पुली लगा होता है, सिंपल एक पुली को हम लोग कैसे लगा देते हैं और रास्ता को यहाँ से पार कर देते हैं, ठीक है। ये एक पुली लगा हुआ है। अब क्या होता है इस पुली में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मोटर और बाकी चीजों को कनेक्ट कर देता है, मोटर गाड़ी सिस्टम सब चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिटर्न पुली यहाँ लगाते हैं और एक पुली यहाँ लगाते हैं, दो पुली लगाएंगे, ठीक है, दो जगह दो पुली लगाएंगे। यहाँ पर इसमें टेंशन अरेंजमेंट क्या रहेगा सब, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो टेंशन अरेंजमेंट यहाँ कर देंगे और इधर में भी क्या रहेगा, टेंशन अरेंजमेंट ऐसा करके किया रहेगा, ठीक है, ऐसा करके टेंशन अरेंजमेंट रहेगा मेरा, ताकि ये मतलब इधर उधर ना हो, ठीक है, ऐसा टेंशन अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये होलेज ऑपरेटर को यहाँ पर बैठा दिया, ऑपरेटर मेरे यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये मोटर चालू करे तो क्या रास्ता आगे पीछे होगा, रास्ता क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा, तो आगे पीछे मूव करेगा तो उसके हिसाब से हम लोग का चीजें भी आगे पीछे होगी। एक मिनट रुको, हेलो क्लास ले रहे, बोलिए। कॉलेज गया था इसके लिए, रांची गया था। तो नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ से क्या हुआ कि टब को हम लोग बांध दिए यहाँ से, ये एक बार आगे गया पीछे गया, तो इस हिसाब से काम हो रहा है, दैट इज एंडलेस रो कॉलेज। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि बहुत सारा माइंस में ऐसा होता है कि जगह रास्ता स्मूथ नहीं होता है, रास्ता क्या होता है अंडुलेशन होता है, ऐसे चीजें अप डाउन होती है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि अगर रास्ता मेरा बहुत ज्यादा अंडुलेशन ऐसा रास्ता है, ठीक है, तो उसमें क्या किएगा, उसमें एंडलेस कॉलेज रहेगा, ठीक है। और उसमें क्या करना है ना, ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि जो सेट ऑफ टब है, जैसे ये सेट मान लो मेरा टब का सेट है, 3 सेट हम लोग लगाए, ठीक है। तो रास्ता क्या होगा, इसके फर्स्ट एंड में और लास्ट एंड में बांध देंगे और ये एंडलेस जैसा ही रहेगा, ठीक है। ये एंडलेस जैसा रहेगा, ठीक है, यानी रास्ता को क्या किया, एक बार मेन पॉइंट पे और एक पीछे यानी टेल पॉइंट पे बांध दिए, ठीक है, मेन पॉइंट पे और टेल पॉइंट पे बांध दिए। और उसके बाद क्या करें, इसको होल करेंगे, यानी रास्ता पूरा नहीं है, रास्ता एक यहाँ और यहाँ पर, बीच में रास्ता नहीं, इसमें रास्ता थ्रू आउट है, ठीक है। तो ई होलेज के यहाँ पर और यहाँ पर रास्ता को बांधे, अब इसको चलाएंगे तो ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसमें एक साथ खलियार लोड एक साथ नहीं जा सकता है, इसमें एक साथ लोड टब भी जा सकता है, एक साथ एम्प्टी टब भी मेरे माइंस में जा सकता है और एक साथ लोडेड टब भी ऊपर आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक ही बार जाएगा आएगा। इसका नाम दिया गया, क्योंकि मेन और टेल पॉइंट पे बांधते हैं, इसको बोलते हैं मेन एंड टेल रो पॉलिश सिस्टम, ठीक है, मेन एंड टेल रो पॉलिश सिस्टम। क्योंकि इसके जो मेन गाड़ी है उस पर और टेल गाड़ी है जो पीछे वाला गाड़ी है उसके एंड पॉइंट पे हम लोग रास्ता को बांध के बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेन एंड टेल रो। तो इस तरह से आप देखोगे बेसिकली 4 तरह का हॉलिस सिस्टम आपका होता है ये। नाउ द थिंग इज दैट हॉलिस तो है, हॉलिस में आप देखोगे कि बहुत सारा माइंस में हॉलिस से एक्सीडेंट भी हुआ है, ठीक। ये इवन मेरा माइंस का भी एक घटना है, आपको शायद इतिहास पता होगा, हमारे यहाँ पर भी 4 5 6 इंक्लाइन में आज से करीब हमको लग रहा है 7 8 9 साल पहले एक फैटल एक्सीडेंट हुआ, तो वो हॉलिस ट्रैक पे हुआ था। कॉलेज ट्रैक में आपको अक्सर एक्सीडेंट सुनने का मौका मिलेगा, एक्सीडेंट जानने का, एक्सीडेंट के बारे में घटना हो रहा है, ऐसा चीजों देखने का मौका अक्सर लोग सुनते हैं, घटना घट गई है, तो ऐसी चीजें होती है। तो इससे बचने के लिए डीजीएमएस बहुत सारी गाइडलाइंस दिया है, वही गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे। आज का सेशंस के रूप में मेजर पार्ट वही होने वाला है, जो जो सेफ्टी फीचर्स होने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी जितना टाइप्स का क्लिप है पुली है उस पर भी हम लोग आज का सेशन में चर्चा करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो ये मेजर पार्ट होने वाला है पूरा कॉलेज को खत्म। तो नाउ हम लोग यहाँ से सेशन को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर कॉलेज में सेफ्टी डिवाइसेस कि देखो एक्सीडेंट से अगर बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा कि सेफ्टी के डिवाइसेस क्या है, सेफ्टी के डिवाइस क्या दिया गया, ठीक है, सुरक्षा के लिए क्या क्या मानक दिया गया, क्या क्या सेफ्टी डिवाइस है उसको आपको ठीक ठाक पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम काफी हेवी होता है, ठीक है। ये तो ऐसे सारे डिवाइसेस को हम लोग लेंगे 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। तो एक एक करके लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप ब्लॉक। क्या चीज बात करें, स्टॉप ब्लॉक, ठीक है, स्टॉप ब्लॉक, ठीक है, स्टॉप ब्लॉक। तो स्टॉप ब्लॉक होता है क्या, ठीक है, स्टॉप ब्लॉक क्या होता है, स्टॉप ब्लॉक का मतलब होता है एक रुकावट, क्या होता है एक रुकावट, ठीक। जैसे मान लो कि आप कॉलेज चल रहा है, ठीक है, अब कॉलेज गाड़ी आके खड़ा हुआ, ठीक, तो एक आप रुकावट ऐसा बना दो कि वो गाड़ी वहां से पीछे ना जाए। तो नॉर्मली आप ट्रेन वगैरह में भी देखते होगे कि जहाँ ट्रेन जब कई से स्टेशन में एंड होता है ट्रेन का, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रेन गाड़ी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ब्लॉक लगा देता है कि ट्रेन गाड़ी तोड़कर आगे ना बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टॉप ब्लॉक। तो कॉलेज के लिए भी क्या होता है, स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं हम लोग, ठीक है।
तो सवाल ये आता है कि स्टॉप ब्लॉक कहां पर लगाएंगे, कहां पे जरूरत पड़ेगा बताएं। तो बोलता है एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन, टॉप इंक्लाइन के टॉप पर, अगर कोई इंक्लाइन है तो उसके टॉप पर, जैसे मान लो ये वाला मेरा इंक्लाइन है, तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, हम लोग ऊपर में लगाएंगे स्टॉप ब्लॉक, यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा क्यों लगाएंगे सर यहाँ पे, कारण क्या सुन लो, ऐसा ही लगाएंगे जैसे मान लो होलेस्ट ट्रैक हम लोग यहाँ पर बैठा है, ठीक, और गाड़ी को आप क्या किए, खींच के यहाँ पर खड़ा करके रखा है ऐसा, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ से लुढ़क गया तो सीधा तो नीचे चला जाएगा ये, लेकिन अगर आपका स्टॉप ब्लॉक यहाँ पर खड़ा है, स्टॉप ब्लॉक आप यहाँ पे लगा के रखे, इमेजिन करो, तो क्या गाड़ी को नीचे जाने देगा, तो गाड़ी को तो नीचे नहीं जाने देगा। तो आपका क्या फायदा होगा कि गाड़ी जब भी अगर आएगी तो इस पर टकरा जाएगी और गाड़ी आपका नीचे नहीं जाएगा, और नीचे वाले जो लोग काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो स्टॉप ब्लॉक कहाँ लगाते हैं, टॉप में, कहाँ पे लगाते हैं, टॉप पे, ऊपर में लगाते हैं, ठीक है, इंक्लाइन के टॉप में लगाते हैं, ठीक। और कहाँ लगाएंगे, अब इमेजिन करो, बोलता है एवरी ट्रैक विच स्लोप टूवर्ड एज साफ्ट, मान लो कि एक ट्रैक है जो साफ्ट की ओर जा रहा है, इधर मान लो चाणक, ठीक है, और यहाँ से ट्रैक रास्ता साफ्ट की ओर जा रहा है, तो साफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं, ठीक, तो वहां पर भी आप स्टॉप ब्लॉक लगा दोगे कि अगर होलेज गाड़ी इधर आए तो जो आदमी लोग यहाँ काम कर रहा है उसको चोट ना लगे, यहीं पर गाड़ी आके ड्रिल हो जाए, तो वहां पे लगाओगे। नियर द एंट्रांस ऑफ एवरी ट्रामिंग लाइन, ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ मेन होलेज लाइन, बहुत बार क्या होता है कि जैसे होलेज लाइन ऐसा है और एक मेन होलेज का लाइन ये है, ठीक है, ऐसा करके भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा ताकि गाड़ी जब इधर आए तो इसमें जो गाड़ी आ रहा हो ये जार बसा हो तो यहाँ पर ये गाड़ी पहले डिरेल हो जाए। तो इस तरह से ब्रांचिंग रास्ते में भी हम लगाते हैं, स्टॉप ब्लॉक रोकने काम करते हैं, ठीक है। ये बोलता है इसके साथ बहुत बार क्या होता है, जहां पे टॉप में लगाते हैं ना, तो स्टॉप ब्लॉक जो होगा, स्टॉप ब्लॉक केवल ऐसा नहीं होता है, स्टॉप ब्लॉक बहुत बार ना, जैसे ये ट्रैक है मेरा, ठीक है, ट्रैक, तो ट्रैक में क्या होता है, जैसे हाँ जैसे मान लो ये वाला ट्रैक है, ठीक है, तो ट्रैक में बहुत बार ना एक लोहा का ऐसा करना बफर लगा, तब देखा होगे कि एक क्लिप करके ना ऐसा करके ब्लॉक टाइप का ऐसा लगा दिया है, इसको हटा दोगे तो निकल जाएगा, इसको रख दोगे तो ये, तो ऐसा भी होता है। और इसके साथ सिस्टम बहुत बार क्या होता है, हम लोग लगाते हैं रनवे स्विच का, रनवे स्विच का इसका सिस्टम लगा होता है, मतलब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ना इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है कि जो जिसको काटा पॉइंट या रनवे स्विच कहते हैं, कि अगर स्टॉप ब्लॉक मेरा ऑन कंडीशन में मतलब काम कर रहा है तो रनवे स्विच मेरा क्या होगा, ऑफ होगा, कनेक्टेड होगा, और अगर स्टॉप ब्लॉक मेरा ऑफ कंडीशन में काम नहीं कर रहा है तो रनवे स्विच का जो काटा होगा, कटा होगा, यानी गाड़ी जब आएगी तो यहाँ से डिरेल हो जाएगा। तो ये स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच क्या होता है, हमेशा टॉप पर लगाते हैं। तो ये लगाने का गैप होता है, ठीक है, कितना मीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है, ए सेट ऑफ टॉप प्लस कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी, ठीक है, कितना होना चाहिए, ए सेट ऑफ टॉप प्लस 10 मीटर का गैप होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, हम लोग स्टॉप ब्लॉक के बारे में बात किए, इसके बाद एक सिस्टम होता है मेन होल, मेन होल, स्टॉप ब्लॉक के बाद क्या था, मेन होल होता है। मेन होल क्या होता है आपको पता है, मेन होल, मेन होल होता है, ऐसा मान लीजिए कि एक होलेज जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट होलेज है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेन होल बनाते हैं, मेन होल को दीवार के साइड में लोग क्या करते हैं, मेन होल बना देते हैं, ताकि अगर मेरा होलेज में अगर चल रहा हो और आदमी को इस होलेज लाइन में खड़ा हो तो उसको शरण मिल सके, मतलब शरण लेने के लिए आदमी को खड़ा रहने के लिए एक मेन होल सिस्टम होता है। तो मेन होल सिस्टम जो लगाने का तरीका होता है क्या होता है, तो मेन होल में कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो इसका हाइट, जो मेन होल का हाइट होगा, कितना हाइट होना चाहिए ताकि आदमी उसमें खड़ा हो सके, मिनिमम हाइट कितना होता है, तो मिनिमम हाइट होना चाहिए 1.8 मीटर, हाइट कितना 1.8 मीटर, ठीक है, इसका हाइट होता है 1.8 मीटर, ठीक, ये। और अगर मान लो कोलसिम का हाइट है अगर 1.6 मीटर है तो 1.6 मीटर बनाओगे, 1.8 का जरूरत नहीं है, यानी मैक्सिमम कोलसिम का हाइट उतना या 1.8 मीटर, जो आपको बेस्ट होगा वो बनाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चौड़ाई, ताकि आदमी इसमें जा सके और कोल टब ना जाए। इसकी चौड़ाई होती है 0.7 मीटर टू 1 मीटर, कितना होता है, 0.7 मीटर से 1 मीटर के बीच होता है इसकी चौड़ाई, सॉरी 0.75 मीटर से 1 मीटर होता है, ठीक है, ठीक है, 0.1 मीटर से 1 मीटर होता है, ठीक है, ये। साथ ही साथ इसका डेप्थ, इसका अंदर की ओर गहराई कितना होता है, इसका डेप्थ कितना, तो 1.2 मीटर, यानी अंदर की ओर कितना जगह होता है, 1.2 मीटर का जगह होता है, ताकि आदमी आराम से अंदर जाके खड़ा हो सके। तो ये पूरी बातें समझ में आ गई। बोलता है एक मेन होल से दूसरा मेन होल का जो गैप होगा, ठीक है, डिपेंड करता है इसके ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। बोलता है अगर ग्रेडियंट लेस देन 1/6 होता है, ठीक है, अगर लेस देन 1/6 होगा तो जो इसका इंटरवल होगा कितना मीटर पे बनाएंगे मेन होल को, अगर 1/6 से कम होता है तो इंटरवल होगा 20 मीटर, ठीक है, और इसका इंटरवल अगर इंक्लिनेशन अगर 1/6 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कितना अंतराल पे बनाएंगे, अगर ग्रेडियंट 1/6 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग एक्सीड कर जाए 1/6 से, तो हम लोग कितना पे बनाते हैं इस कंडीशन में, तो 10-10 मीटर के अंतराल पे मेन होल को देना होता है, ये होता है। साथ ही साथ मेन होल दूर से देखें, इसके लिए क्या होता है, इसमें व्हाइट वॉश करना होता है, मतलब ये दिखे तो उसके लिए कितना सेंटीमीटर व्हाइट वॉश करते हैं,